नागाराम चौधरी जी, राजस्थान से। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आप बोलते हैं कि नाम जप से गुरु की प्राप्ति होती है, तो क्या गुरु की प्राप्ति होने पर हमारा जो पहले नाम जप किया है वो गुरु की प्राप्ति में भजन खर्च हो जाता है? वो और प्लस हो जाता है, वो और सार्थक हो जाता है। जब हम ऐसे नाम जप करते हैं तो हमें सदगुरुदेव मिलते हैं, जो सदगुरुदेव प्रदत्त नाम जप करते हैं तब इष्ट देव मिलते हैं। तो वो इष्ट देव के मिलन की ही सीढ़ी बन जाता है, वो उठा करके आपको अध्यात्म की ऊंचाई में पहुंचा देगा। नाम जप कभी व्यर्थ थोड़ी होता है, समझ पा रहे आप? हाँ, जैसे आपके घर में पैसा जमा है, वही बैंक में पहुंच गया तो बैंक में ब्याज सहित मिलने लगा और सुरक्षित हो गया। तो ऐसे नाम जप किया, ये घर का है, और जब हम गुरु में पूर्ण श्रद्धा करके समर्पित हो गए, अब ये सरकारी हो गया, अब ये अविनाशी चिदानंदमय सुख आपको प्रदान करेगा। जी अतुल जी। राधे राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, सत्मार्ग और सत्कर्म करने के पश्चात भी जब कार्यों में विघ्न होते हैं तब मन बड़ा विचलित होता है। इससे ऐसा भी लगता है विघ्न कि ना हो तो सत्कार्य कैसा? जिसमें विघ्न ना हो तो सत्कार्य कैसा? ये माया विघ्न डालेगी सत्कार्य में, और हम सत्कार्य करने वाले हैं, इसलिए हमको बहुत संघर्ष लड़ना पड़ेगा। सुबह रघुनाथ जी का राज्याभिषेक तय हो गया और शाम के ही 14 वर्ष का वनवास। देखो, भगवान सच्चिदानंद है ना, तो इन्हीं के जीवन में देख लो। सुबह रघुनाथ जी का राज्याभिषेक होने वाला, पूरी अवध में आनंद बधाइयां बजने वाली हैं, और शाम के ही शोक पूरी अयोध्या में छा गया। माता कैकेयी जी के द्वारा ये 2 वरदान मांगे गए, 14 वर्ष विशेष उदासी, भगवान का वनवास, और भरत जी का राज्याभिषेक। महाराज का प्राण छूट जाता है, दशरथ जी का, सब माताएं वैधव्य को प्राप्त होती हैं। पूरी अयोध्या 14 वर्ष तक वियोग अग्नि में जलती है, और कहाँ सुबह आनंद होना था। तो भगवान ने अवतार लेकर ही हमको शिक्षा दी कि मृत्युलोक में मानव जीवन संघर्षमय है, इसमें हमें लड़ना पड़ेगा। विपत्ति, अपमान, असफलता, इनको रौंदना पड़ेगा। तपस्या के बल से, भजन के बल से, तीर्थयाटन, जन समुदाय की सेवा, इन पवित्र कार्यों के द्वारा हम बलवान बने और इस माया के द्वारा दिए हुए विघ्नों को रौंदे और फिर निकल। ये तो विक्षेप पड़ेगा। हमारी किसी पूजा पाठ की त्रुटि से तो नहीं ऐसा होता? नहीं, ऐसा नहीं होता, ये माया का कार्य है। माया स्वयं अपना स्वरूप प्रकट करती है जब, तो 3 गुण हैं, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, और यही कोई न कोई रूप रख करके विक्षेप पहुंचाते हैं हमारे मार्ग में। तो हमको नाम जप के द्वारा, अध्यात्म के ज्ञान के द्वारा, उसके द्वारा पहुंचाए हुए विक्षेपों से आगे निकल जाना है। बड़े बड़े सिद्ध संतों के जीवन में विक्षेप हुए हैं, तो फिर अपने लोग तो साधारण जीव हैं, बड़े बड़े सिद्धों के जीवन में विक्षेप पहुंचे हैं। तो हमको चिंता नहीं करनी, हमें संघर्ष करना है, हमें हारना नहीं, निराश नहीं होना, उदास नहीं होना, और ये निश्चय रखना है इसी जन्म में हम माया पर विजय प्राप्त करके भगवान को प्राप्त करेंगे, क्योंकि हम भगवान की शरण में हैं, भगवान का नाम जप करते हैं। ये निश्चय कभी बदलने ना पावे, ये निश्चय दृढ़ रहे, भगवान का भरोसा दृढ़ रहे और भगवान का नाम जब चलता रहे, आप विजय को ही प्राप्त होंगे। भगवान को अधीन कर लेता है भगवान का सुमिरन करने वाला। सुमिर पवन सुत पावन नामू, अपने बस करि राखे रामू। तो जिसके अधीन भगवान है, फिर उसका कौन बाल बाका कर सकता है? मुख में हो राम नाम, राम तेरे हाथ में, बंदे तू अकेला नहीं, राम तेरे साथ में। राम हाथ में हो जाते हैं तो अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक भगवान तुम्हारे हाथ में हो जाएंगे यदि नाम जप करोगे। मुख में हो राम नाम, राम तेरे हाथ में, बंदे तू अकेला नहीं, राम तेरे साथ में। बस विधि का विधान जानी, हानि लाभ सहिए, जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि। बड़ा आनंद का मार्ग है जी। वंदना उपाध्याय जी। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, भगवत गीता में श्री कृष्ण जी ने कहा है कि न मैं भक्तः प्रणश्यति, अर्थात मेरे भक्त का कभी नाश नहीं होता। तो क्या सभी नाम जप से भगवत धाम को प्राप्त हो जाएंगे? हाँ, लेकिन सभी नाम जप करते कहाँ हैं? सभी भगवान के आश्रित कहाँ हैं? गीता जी में लिखा है कि जो दुष्कृति है, मूढ़ है, नराधम है, वो मेरी शरण में नहीं आते। रामचरितमानस में लिखा है, पापवंत कर सहज स्वभाऊ, भजन मोर ते भाव न काऊ, जो पे दुष्ट हृदय सोई होई, मोरे सन्मुखाव की सोई।
तो सब कहाँ नाम जप करते हैं, सब कहाँ भगवान के शरण में। अगर ऐसा हो तो विश्व मंगल स्वरूप हो जाए, अभी राम राज्य छा जाए। यदि हम भगवान के शरणागत होकर पापाचरण का त्याग करके नाम जप करें, अभी हमारा मंगल हो जाए, अभी हमारा कल्याण हो जाए। अमित जी। राधे राधे महाराज। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, कभी ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हो जाती हैं कि हमारे द्वारा बनाया गया दैनिक नियम था जो नाम जप का, तो पूरा नहीं हो पाता। ऐसे में नियम भंग होने के कारण हमें नाम जप का पुण्य प्राप्त हो सकेगा या नहीं? अगले दिन फिर हम प्रयास, जैसे आपका 11 माला का नियम है, आज आपने 2 माला जप किया तो अगले दिन की 11 और प्लस 9। अगर आपका 5-6 दिन छूट जाता है तो 4-4 माला बढ़ाते चले जाइए रोज दिनचर्या में और उनको पूरा कीजिए। इससे हमारा भजन बढ़ेगा, इससे हमारा सुकृत बढ़ेगा, इसमें हमारा मंगल होगा। नियम निष्ठा नहीं तोड़नी चाहिए। मतलब किसी समस्या में हम फंस गए, अब 10 दिन हमसे हमारी दिनचर्या नहीं हो पाई, तो अब हम 11वें दिन मान लो 11 माला, तो 11 माला और 5 माला एक्स्ट्रा करते हैं। अब तब तक हम 5 माला एक्स्ट्रा करते चले जाएंगे जब तक हमारा 10 दिन का वो पूरा कवर नहीं हो जाएगा। ऐसे भजन किया जाता है। गृहस्थी में समस्याएं आ सकती हैं कि आप नियम पूरा नहीं कर सकते, तो उसको अगले दिन पूरा कीजिए, उसके अगले दिन पूरा कीजिए, 3 दिन में 4 दिन में उसकी कमी को पूरी कीजिए। समझ पा रहे हैं आप? सुनीता जी मेरठ से। श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, अगर भगवान के समक्ष किया गया संकल्प पूरा ना कर पाए तो प्रभु क्षमा कर देते हैं? अरे हम बच्चे हैं, हमारा क्या संकल्प, हमसे तो गलतियां होती ही रहेंगी, हमसे तो त्रुटि होती रहेंगी, पर प्रयास करें, जो हम नियम लें उसको पूरा करें, प्रयास करें। अगर हम प्रयास में असफल होते हैं तो भगवान नाराज क्यों होंगे? वो बहुत गंभीर पिता हैं, वो उदार शिरोमणि पिता हैं, हम उनके बच्चे हैं। बच्चों से त्रुटि हो जाए तो पिता नाराज थोड़ी होते हैं, वो तो बहुत बड़े हैं, बहुत कृपालु हैं, बहुत उदार हैं। पर हमें चाहिए कि हम जो नियम लें, जो संकल्प करें, उसे पूरा करना चाहिए। ऐसे सहसा संकल्प नहीं लेना चाहिए, लेकिन जो संकल्प ले उसे पूरा करें। अगर नहीं कर पाते हैं तो भगवान से निवेदन करें, प्रार्थना करें कि प्रभु हमें बल दो, मैं उस संकल्प को पूरा करूं। बकाया उसमें कोई हानि नहीं है कि कोई हानि हो जाएगी। वो मंगल भवन अमंगल हारी है, कभी अमंगल तो कर ही नहीं सकते जी।